पिछली कक्षा में हमने बताया था बेसिक कैलकुलेशन के बारे में, और आज की कक्षा में हम बताएंगे चिन्ह संबंध, सिंबल रिलेशनशिप के बारे में। सिंबल रिलेशनशिप चैप्टर में से जितने टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक एनएमएस एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2026 में 20 नंबर में पूछा गया है। 2026 के एग्जाम का 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि s को घटो, यानी जहां पे s है उसको क्या करना है, घटो मान लेना है। यदि s घटो को दर्शाता है, d भाग को दर्शाता है, तो d कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। यहाँ क्या दे देंगे, भाग। d भाग को दर्शाता है, m गुना को दर्शाता है, तो m कहाँ है, यहाँ पे। तो m की जगह क्या देना है, गुना देना है। दर्शाता है a जोड़ को दर्शाता है, a क्या करता है, जोड़ को। तो a कहाँ दिख रहा है, यहाँ क्या दे देंगे, जोड़। जोड़ को दर्शाता है तो निम्नलिखित व्यंजक को का मान होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40 + 30 माइनस, जहाँ s है वहां क्या देंगे, -3 गुने, यहाँ क्या है 20, तो 20 भागा 4। पिछली कक्षा में हमने बताया था जो बोर्ड मास का नियम से इस तरह के हिसाब को हल किया जाता है। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, जो पहले भाग का क्रिया होता है, पहले भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटो का। तो हम लोग सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, भाग का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल में क्या हो जाएगा, 40 + 30 - 3 गुने 4 से अगर 20 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ये हो गया। आप किसका गुना हल करना है, गुना का। क्या हो जाएगा, 40 + 30 - 15। अब इसका हल होगा जोड़ का। तो जोड़ का सेम चिन्ह रहता है तो जुटता है, सेम चिन्ह रहता है तो जुटता है। यहाँ पे इसका 40 का प्लस है, 30 में भी प्लस है, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 70 -15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55। यही विज्ञान करें। अब देखते हैं, ये हो गया पहला टाइप जो 2026 में पूछे गए हैं 20 नंबर में। अब 47 में अगला टाइप अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में क्या दिया हुआ है कि 64 गुने 54, यानी 64 और 54 को गुना करके तो 17 नहीं आ सकता। इसका मतलब इन दोनों के साथ कुछ न कुछ किया गया है। क्या किया गया है, देखो कि अगर 6 4 को हम जोड़ दे इसके अंक को तो क्या हो जाएगा, 10। यहाँ भी अगर 5 2 को जोड़ देते क्या हो जाएगा, 7। और इन दोनों को जोड़ देते क्या हो जाएगा, 17। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो 8 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 12। और 6 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 11। इन दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा, 23। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या गया है, लिख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देखो 7 4 इन दोनों को जोड़ेंगे 11, और इन दोनों को जोड़ेंगे 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी यहाँ वही करना है। क्या करेंगे, 8 4 12, अब प्लस 7 3 10, क्या हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22। ये हो गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला टाइप का किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में सारे टाइप्स का जितना अभी तक में पूछा गया है सबका कवर करेंगे, तब फिर हम नेक्स्ट क्लास में कोई गाइड के क्वेश्चन पे आप देखते हैं। अगला टाइप 3। इसमें देखो यह क्वेश्चन 2022 का 38 नंबर में पूछा गया है। इसमें क्या किया गया है, ई दोनों को गुना किया गया है। देखो ध्यान से,
12 सते क्या होता है? 84। 84, लेकिन यहाँ 84 नहीं लिख करके उसके जगह क्या दिया गया है? 48। इसका मतलब क्या किया गया है? इसका रिवर्स किया गया है। क्या किया गया है? इसका रिवर्स, उल्टा कर दिया है। वहीं पे यहाँ पे भी देखो 9 थे, कितना होगा? 72, लेकिन 72 नहीं लिख करके क्या दिया गया है? 27। यानी इसका भी क्या किया गया? उल्टा। हम लोग भी उसी तरह से करें। यहाँ क्या दिया गया? 13 गुने 7। 13 सते कितना होता है? 91। 13 सते, यहाँ 13 दिया गया और 7 दिया गया। 13 सते कितना होता है? 91। 13 सते होता है 91, लेकिन 91 नहीं लिख करके उसका रिवर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अब देखते हैं अगला टाइप 4 में क्या कहता है? टाइप 4 में कहता है रिक्त स्थानों में प्रतीकों के उपयुक्त मतलब जो सही है, जो उचित है, उसको भरना है। उपयुक्त सेट का चयन करे, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया 4 गो A B C, इसी में से ई सेट को भरना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का 25 नंबर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनता है। यहाँ पे पहला सेट क्या दिया गया है? यहाँ गुना, यहाँ प्लस और यहाँ भाग। क्या इतना रखने से हमें 82 प्राप्त होता है? अगर प्राप्त हो रहा है तो ये सही होगा, नहीं होगा तो गलत है। अब देखो क्या 5 से 7 में भाग लगेगा? 5 से 7 में भाग लगेगा, अगर लगेगा भी तो भिन्न में आएगा, लेकिन आंसर क्या है? आंसर तो पूर्णांक में है। इसका मतलब इसको देख करके भी बता सकते हैं इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो गया गलत? क्योंकि 5 से जब भी भाग देते तो पूर्णांक में आंसर नहीं आ रहा है, हमेशा भिन्न में आ रहा है। भिन्न में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आप देखते हैं दूसरा सेट क्या है? प्लस, भाग और माइनस। यहाँ भी वही फंडा है। 7 से अगर हम भाग देते हैं 4 में तो हमें पूर्णांक आंसर ही नहीं आता है, हमेशा क्या आ रहा है? भिन्न में आ रहा है। और जब भिन्न में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भिन्न में आ रहा है, यहाँ तो पूर्णांक में आंसर है ना। फिर भी अगर मन हो तो चेक करके भी देख सकता है, नहीं हम आगे तो इस तरह से भी पता चल जाता है। अगला देखते हैं सेट सी का। यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ है माइनस और यहाँ है भाग। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ भी भाग है तो यहाँ भी वही बात है, सेम नहीं कटेगा। आप देखते हैं सेट डी का रख करके, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। तो सेट डी में क्या है? यहाँ है भाग, यहाँ है गुना और यहाँ है प्लस। तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसका किया? यहाँ देखो 4 से भाग लग रहा है, 4 से 44 में भाग लग रहा है। इसका मतलब ये कहीं न कहीं आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते। तो एक बार हल करके देख लेते हैं। क्या है? 44 भागा 4 और गुने 7 प्लस 5, यही है। 44 में भागा देना 7 से गुने प्लस 5, तो भाग तो 4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 11। 11 गुने 7 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा? 77 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 82। इसका मतलब मेरा डी नंबर का सही होगा। ये सेट इसमें भर सकते हैं। एक हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला टाइप और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। टाइप 5 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो टाइप 5 में दिया गया है यदि 5b का अर्थ है 10, यानी 5b के साथ कुछ न कुछ किया गया जिससे हुआ है 10, तो 5 और b को क्या करेंगे जो 10 होगा? 5b और 2 के साथ क्या करेंगे कि 10 होगा? अगर हम b के जगह पे गुना रख दे, यहाँ पे 5 गुने 2 हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि b का मान क्या हो गया? गुना, यानी जहां b है वहां होना चाहिए गुना, जहां b है वहां होना चाहिए गुना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ 8d2 का अर्थ है 4, यानी 8 और d और 8d2 के साथ कुछ न कुछ किया गया जिसका अर्थ जिससे आया 4। अगर हम 8 में 2 से भागा दे दे
4 आएगा। इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ जो डी का मान हम दिए हैं भाग, डी के जगह क्या रखना पड़ेगा, भाग। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है 8 A2 का अर्थ है 6, यानी 8 और 1 2 के साथ बीच में ए दिया गया है, ए की जगह पे क्या रखें कि 6 हो जाए। अगर हम 8 में एक की जगह माइनस रख दें तो क्या 6 आएगा। इसका मतलब ए का मान दिया गया है माइनस, यानी ए की जगह हमें रखना पड़ेगा माइनस। अगला है 8C2 का अर्थ है 10, क्या करें जो 10 हो जाए। सी के जगह अगर हम +2 रख दें, क्या 8 और 2 मिलकर 10 नहीं होगा, यानी सी का मान क्या हो जाएगा प्लस, सी का अर्थ क्या हो जाएगा प्लस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इतना का मान क्या हो, तो हम यहाँ से क्वेश्चन से जान गए जो बी का अर्थ आया गुना, डी का अर्थ आया भाग, ए का अर्थ आया घटा और सी का अर्थ आया जो प्लस। तो यहाँ पे मान रख दो क्या है 9B, अब बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुना 8 सी की जगह आप क्या रखेंगे प्लस 8, डी की जगह आप क्या रखेंगे भाग 4, ए की जगह आप क्या रखेंगे -9। हो गया, बस इसको हल करना है, आंसर सामने। अब हल करो, क्या हो जाएगा, पहले किसका क्रिया होता है भाग, तो 9 गुने 8 प्लस क्या हो जाएगा 4 से भगा देंगे 8 में से 2, अब माइनस, अब किसका क्रिया हुआ गुना, तो 9 8 है 72, अब +2 अब माइनस। अब देखो किसका क्रिया हुआ जोड़, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 74 माइनस कितना हो जाएगा 65। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 65, वाट के स्थान पे आएगा 65 इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं और अगला टाइप क्या कहता है टाइप 6 में। आप देखते हैं टाइप 6 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमने 5 प्रकार के क्वेश्चन का हल कर लिए। आप देखते हैं टाइप 6 में, यहाँ कह रहा है यदि 20 - 10 का अर्थ है 200, 8 + 4 का अर्थ है 12, 6 गुने 2 का अर्थ है 4, तो इतना का मान कितना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है 20 - 10, क्या 20 - 10 करने से 200 होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहाँ माइनस के का चिन्ह दे करके कुछ न और किया गया। क्या किया गया है गुना, यानी माइनस की जगह क्या किया गया है गुना। यहाँ पे देखो 8 + 4 का अर्थ है 12, क्या 8 + 4 से 12 हो भी सकता है ना, इसका मतलब प्लस का अर्थ प्लस है, क्या है प्लस का अर्थ प्लस ही है। यहाँ देखो क्या है 6 गुने 2 का अर्थ है 4, इसका मतलब यहाँ 6 और 2 को गुना करने से तो 12 आता है, लेकिन दिया गया है 4, इसका मतलब यहाँ गुना नहीं करके उसकी जगह कुछ और किया गया है। क्या किया गया है तो माइनस 6 में से 2 घटाते हैं तब आता है 4। इस कहने का मतलब जोड़ को जोड़ ही रखना है, यानी प्लस का प्लस ही होगा, लेकिन जहां जहां घटा यानी माइनस है वहां वहां गुना देना है, जहां जहां गुना है वहां वहां माइनस देना है। तो अब हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ देखो क्या है 100 माइनस, लेकिन क्या माइनस देंगे माइनस नहीं देंगे, क्या देंगे गुने 10। आओ देखो यहाँ क्या है गुना, क्या गुना की जगह गुना देंगे नहीं, क्या देंगे माइनस 1000 प्लस का, लेकिन प्लस ही है, प्लस का प्लस है इसलिए प्लस का प्लस ही देंगे 1000 प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस का प्लस 100, लेकिन यहाँ गुना है, क्या है गुना, क्या गुना की जगह गुना देंगे नहीं, गुना की जगह गुना नहीं देंगे, क्या देंगे घाटो। बस क्या हो जाएगा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पहले किसका क्रिया होता है तो गुना का, तो गुना कर लो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1000 प्लस 1000 प्लस 100 माइनस 10,
क्या ईवी प्लस में है, ई माइनस में? ईवी प्लस में है, क्या हो जाएगा? पहले जोड़ का क्रिया होता है, प्लस है तो ई जुटेगा, ई जुटेगा, ई भी जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? 2100, 2100 माइनस ई माइनस में, ई माइनस में जुटेगा, क्या हो जाएगा? 1010, 1010। अब घटा दो, क्या हो जाएगा? 1090। क्या हो जाएगा? 1090। बस इस इतने यानी 6 जितना टाइप अभी हम बता दिए हैं, बस इतने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता और पूछा जा अगर गया होगा या देख लेंगे। लेकिन अब हमें लगता है ये सारे के सारे क्वेश्चन जितना है गाइड में, एनएमएस के गाइड में, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों से जरूर बन जाएगा। और फिर भी अगर नहीं बनेगा तो हम सारे क्वेश्चन करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए।